Hello everyone, this is Swati, your communication coach. Welcome to advanced level of spoken English course, where in vocabulary building we are on day 5. So without wasting any time, let's quickly get on to the words. The first word for the day here is impromptu. Impromptu. The meaning is बिना तैयारी के. For example, there can be impromptu speeches. There can be impromptu debates, there can be impromptu dance performance, there can be an impromptu presentation. Basically, when you are not prepared, आपने उसके लिए किसी भी तरीके की तैयारी नहीं करी and on the spot you have just done it, उसको बोलते हैं impromptu. Okay? So, done or said without earlier planning or preparation. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. दे पुट अप एन इम्प्रॉम्प्टू कॉन्सर्ट फॉर द विजिटर्स. जितने भी विजिटर्स आए थे अचानक से सबने डिसाइड किया है एंड उन्होंने एक कॉन्सर्ट रख दिया. नाउ दैट कॉन्सर्ट इज एन इम्प्रॉम्प्टू कॉन्सर्ट. Two of my friends came by unexpectedly and we had an impromptu little party in my kitchen. मेरे दो फ्रेंड्स जो थे मतलब अनएक्सपेक्टेडली आ गए. मैंने उम्मीद ही नहीं की थी वो लोग आएंगे और फिर मेरे किचन में हमने करी एक इम्प्रॉम्प्टू पार्टी. मतलब बिना किसी तैयारी के हमने पार्टी कर ली. He made an impromptu speech about honor and responsibility. Let's say कि एक सेमिनार चल रहा है and you have invited the guest. तो गेस्ट ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी थी लेकिन उन्होंने एक स्पीच दी. ठीक है, किस बारे में? ऑनर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर. तो वो कैसी स्पीच हो गई? इम्प्रॉम्प्टू स्पीच हो गई. ठीक है. सो इम्प्रॉम्प्टू इज अ वेरी इजी वर्ड एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दिस बिफोर. द मीनिंग इज बिना तैयारी के, सडनली, अनएक्सपेक्टेडली. ठीक है. सो दैट्स द वर्ड. एंड सिंस आपकी तैयारी कैसी थी? इम्प्रॉम्प्टू तैयारी थी. आपका परफॉर्मेंस कैसा था? इम्प्रॉम्प्टू था. तो इम्प्रॉम्प्टू इज बेसिकली एन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग हाउ यू हैव डन समथिंग. The next word is iniquity. It's not iniquity, it's inequity. So iniquity, okay? What is the meaning of iniquity? Iniquity का मतलब होता है absence of moral और spiritual values. किसी भी इंसान के अंदर कहीं पे भी अगर आप देखोगे जहाँ पे धर्म के अगेंस्ट आप जा रहे हो उसे इनिक्विटी कहते हैं. लेकिन इसे यूज़ कैसे करते हैं? He rails against the iniquities of capitalism. कैपिटलिज्म की जो कैपिटलिज्म में जो अधर्म छुपा हुआ है उसके खिलाफ वो आंदोलन कर रहा है, उसके खिलाफ वो लड़ाई कर रहा है. सो जो इनिक्विटीज़ होती हैं वो कैपिटलिज्म की भी हो सकती हैं, वो रेसिज्म की भी हो सकते हैं, वो फेमिनिज्म की भी हो सकते हैं, वो कहीं पे भी आ सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल में आपको पता है कोई टीचर है जो बहुत ज़्यादा पार्शियल है या वो अपने स्टूडेंट्स को सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, तब आपने इस इनिक्विटी के खिलाफ आवाज़ उठाई. इनिक्विटी मतलब ये हो गया अधर्म. अगर आपको दिख रहा है सोसाइटी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके खिलाफ मतलब जो कि धर्म में नहीं जाता, या ये कह लो जो चीज़ एथिकल नहीं होती, जो चीज़ मोरली सही नहीं होती, जो चीज़ आपकी वैल्यूज़ पे खरी नहीं उतरती, अगर आप बोलोगे नहीं मुझे ये चीज़ सही नहीं लगती. कोई हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को बहुत तरीके से पीट रहा है, सड़क पे पीट रहा है, what would you want to do? You would want to make a video of it, you would just want to stand and watch, or you would want to stop the person. राइट अगर आप देख रहे हो देयर इज एन इनिक्विटी गोइंग ऑन, इनिक्विटी अगर है तो आप उसके अगेंस्ट जाके लड़ाई करोगे. बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो बना के रह जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं जो देख के तमाशा चले जाएंगे, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो उसके अगेंस्ट खड़े होने को तैयार हो जाते हैं. सो इनिक्विटी का मतलब होता है अधर्म. ठीक है. द राइटर रिफ्लेक्ट्स ऑन ह्यूमन इनजस्टिस एंड इनिक्विटी. एक राइटर है, उसने एक नॉवेल लिखी, उस नॉवेल में उसने ह्यूमन इनजस्टिस और इनिक्विटी के बारे में लिखा है. मतलब किस तरीके से ह्यूमन जो है, जैसे वी हैव रिसेंटली कम अक्रॉस दिस केस जो पुणे एक्सीडेंट का केस था, और हम सब के हिसाब से वी फील दैट देयर हैज़ बीन इनजस्टिस. राइट, वी फील दैट देयर हैज़ बीन इनजस्टिस. दैट वाज इनिक्विटी कि नहीं ये गलत था. You know, if a person has done something wrong, he must be treated exactly the way others are, irrespective of the fact how rich or poor the person is or how influential the person is. They were trying to protect their son from iniquity. वो अपने बच्चे को, वो अपने बेटे को बचा रहे थे अधर्म करने से. फ्रॉम इनिक्विटी. सो इनिक्विटी का मतलब होता है अधर्म. ये एक बहुत कॉमन वर्ड है, आपको न्यूज़पेपर्स में
मतलब एवरी अदर डे मिल जाएगा। आप अगर अच्छे आर्टिकल्स पढ़ते हो तो उसमें मिलेगा, एडिटोरियल में डेफिनेटली मिलेगा। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड, जस्ट ट्राई टू स्टार्ट यूजिंग इट। ओके, नाउ अधर्म is something, so of course it's a noun, right? I am fighting against iniquity, so I am fighting against something कोई चीज है वो, so वो हो जाएगा noun. Now the next one that we have here is largest. It's not largest, it's largest. Not largest, not largest, it is largest. Largest. जैसे अपन बोलते हैं लार्जेस्ट, अगर उसमें से टी हटा दो और आध हटा दो तो लार्जेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लार्जेस्ट? अ गिफ्ट और मनी गिवन, मतलब जैसे होता है ना शादियों में बहुत भयंकर दहेज दिया जाता है, उसको आजकल दहेज की नाम की जगह गिफ्ट का नाम दिया जाता है। या फिर जैसे प्रेसिडेंट जो हैं, यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है कि प्रेसिडेंट पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे थे, जहाँ गए वो उन्होंने खूब जो है गिफ्ट दिए, उसको दहेज नहीं बोलेंगे, उसको गिफ्ट्स ही बोलेंगे। या फिर जैसे रिमेंबर राजा लोग का जब ऐसे उनकी जब निकलती थी सवारी निकलती थी तो वो ऐसे लेते थे सोने के कॉइन्स, और जब वो खुश होते थे यूं फेंक देते थे, यूं फेंक देते थे। वो सब क्या था? दैट वाज लार्जेस्ट, अ गिफ्ट और मनी गिवन। The president has been traveling around the world distributing largest, मतलब वो जहाँ जा रहे हैं, जिससे मिल रहे हैं, उनको तोहफे दे रहे हैं। He relied on the largest of friends after he lost his job. उसका जॉब चला गया, अब क्या था, बस दोस्तों से जो मिल रहा था उसी पे वो रिलाइड था, मतलब उसी पे उसका भरोसा था, उसी पे उसका घर चल रहा था। जो दोस्तों से उसे गिफ्ट या मनी मिल रहा था। She is not noted for her largest. भैया उसको लोग, वो जो इतना देती है लोगों को, इतने गिफ्ट्स देती है, इतना पैसा देती है, उसके लिए उसे कोई नहीं जानता। सो लार्जेस्ट इज़ अ वेरी नॉर्मल वर्ड एक्चुअली। लार्जेस्ट का मतलब होता है कोई एकदम दिल खोल के जो है गिफ्ट्स दे रहा है, पैसे दे रहा है, उसको बोलते हैं हम लार्जेस्ट। एंड अब लार्जेस्ट क्या है? उदारता, मतलब आप कितने ज़्यादा जेनरस हो, that is largest. Okay, distributing largest, he relied on something, she is not noted for something, it's a thing। अगर ये कोई चीज है तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या हो जाएगी? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगी noun। and now let's move on to the last word for the day, which is not malevolent, it is malevolent। malevolent का मतलब होता है विशिंग और अपियरिंग टू विश इविल टू अदर्स। ये मर जाए तो कितना अच्छा हो, इसके पैर टूट जाए तो कितना अच्छा हो, ये खाई में कूद जाए तो कितना अच्छा हो, इसका घर जल जाए तो कितना हो। इसको बोलते हैं कुबुद्धि, है ना। आप किसी के बारे में बहुत इविल सोच रहे हो, बहुत ही गंदा सोच रहे हो, अराइजिंग फ्रॉम इंटेंस इल विल और हेट्रेड, किसी से इतनी ज़्यादा नफरत करते हो कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा सोचते हो। और ऐसा तो नहीं है कि आपने कभी किसी को ऐसा सोचते हुए नहीं देखा होगा। हेट्रेड इज़ अ वेरी हैवी वर्ड। अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वो आपके साथ कुछ गलत करता है तभी आप उसे हेट कर पाते हो, वरना सड़क पे चलते हुए एवं ही किसी को भी तो आप हेट करोगे नहीं। तो हेट जो होता है ना, वो बहुत हैवी इमोशन होता है, उसको हमें इतना ईजीली वैसे तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज यू डोंट हैव टू हेट एनीवन। लेकिन हम ऐसे ही बोलते थे, ओ आई हेट दिस, आई हेट दैट। ट्राई एंड नॉट यूज़ दिस वर्ड। हेट बहुत हैवी वर्ड होता है, और अगर आप हेट कर रहे हो, इसका मतलब जितना ज़्यादा आप किसी को हेट कर रहे हो, इसका मतलब एक टाइम पे वो उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट था, उसको आपने उतना ज़्यादा प्यार किया था, राइट। सो प्लीज़ ट्राई नॉट टू यूज़ दिस वर्ड हेट्रेड। बट येस, ऑफ कोर्स देयर आर पीपल जो लोगों से इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा नफरत कर लेते हैं और उसके बारे में कुछ भी बोल देते हैं। तो जो वो कुछ भी बोलते हैं ना, दैट इज़ malevolent। malevolent is your कुबुद्धि, गंदी बुद्धि। Her stare was malevolent. Her mouth a thin line while staring at the beggars. तो वो गरीबों को देख रही थी, मतलब वो जो भिखारी होते हैं उनको देख रहे थे। उसकी आंखों में क्या थी? ये लोग कहाँ से आ गए, ये लोग यहाँ पे बैठे ही क्यों हैं, मुझे तो इनकी वाइब्स ही खराब लग रही है। सो उसे बोलते हैं malevolent। The commanders met with polite bows but with secret malevolence in their hearts. जो कमांडर्स थे, मतलब लेट्स से कि दो टीम्स हैं, इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, तो उन्होंने एक दूसरे को बहुत अच्छे से ग्रीट तो किया, लेकिन उनके दिल में क्या भरा हुआ था? malevolence। The central character is a malevolent witch out of revenge। अब जैसे मूवी देखते हैं हम, तो डिज्नी में जैसे कितनी सारी मूवीज आती हैं। स्नो वाइट वाली मूवी है, स्नो वाइट में जो विच थी वो कैसी थी? इट वॉज अ malevolent कैरेक्टर।
राइट वो चाहती थी दूसरों का बुरा हो जाए ताकि उसका अच्छा हो. सो आप कैरेक्टर्स को भी इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो. नाउ malevolent इज डिस्क्राइबिंग अ पर्सन, डिस्क्राइबिंग थॉट्स, डिस्क्राइबिंग अ सिचुएशन. सो अब ऑब्वियसली पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव. इट्स नॉट मेनेवलेंट, इट इज़ मनावलेंट. मनावलेंट जिसका मतलब होता है कि आपकी कुछ लोगों की सोच मनावलेंट हो सकती है, कुछ लोगों का लुक मनावलेंट हो सकता है, कुछ लोगों की बात करने का तरीका मनावलेंट हो सकता है. और ये वर्ड बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी आप इसको अपने डेली सेंटेंसेस में यूज़ कर पाओगे. So that's it for the day. Thank you so much for being with me. I'm going to see you soon in my next video. Thank you so much for watching this video. And now if you wish कि आपका spoken English का जो course है वो complete हो जाए with all the sections like vocabulary building, reading comprehension, then we have conversation practice, then we have grammar sessions, and of course don't forget quick bites. So if you wish कि आपका स्पोकन इंग्लिश कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए, so you will have to buy the subscription. The link for the same is there in the description box, and once you do that, so उसके बाद क्या करना है, सिर्फ बहुत सारी पढ़ाई करनी है. And trust me, English is going to be so easy for you. You are going to be absolutely fluent. So what are we waiting for? Just buy the subscription and start learning now.